फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन भांगर एंड खादर। यानी कि भांगर और खादर क्या होता है और इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, वो मैं आप लोग को 4-5 पॉइंट आप लोग को मैं बता देता हूँ। और ये आप लोग को एसएसटी में यूज होता है। और ये किस में यूज होगा, तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द फिजिकल इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया होता है, वही इसमें आप लोग को भांगर एंड खादर ये किस में आता है, तो प्लेन्स में आता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, जो कि बिहार, यूपी और क्या कहते हैं उसको, बंगाल और ये पंजाब और यही सब स्टेट से जो गुजरी हुई है, जो प्लेन्स है आप लोग को इंडिया का मैप पे दिखता होगा। प्लेन्स जब नॉर्दर्न माउंटेन के नीचे में आते हैं वो, तो उसमें जो भांगर और खादर होता है, तो भांगर और खादर क्या होता है, तो आप लोगों में डिटेल में इसका थोड़ा सा डिफिनीशन टाइप में आप लोग समझ लीजिए। यानी कि इसका डिस्टिंग्विश मैं आप लोग को दूंगा, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो जो भांगर और खादर होता है, ये सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये दोनों जो होते हैं वो एलोवियल सॉइल के ही बने हुए होते हैं। और ये जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं, उनकी बेसिन के द्वारा, यानी कि उन्हीं के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। और एलोवियल सॉइल जो है वो एलोवियम से बनता है। और एलोवियम किससे बनता है, तो जब नदियाँ अब ऊपर से आती है तो वो अपने साथ पहाड़ को खुरेदते हुई मिट्टी को लाती है, जिसको हम लोग सिल्ट कहते हैं, SILT। और वो जो सिल्ट है वो धीरे धीरे और भी महीन कण में बदल जाता है, जिसे हम लोग एलुवियम कहते हैं। और एलुवियम से एलुवियल सॉइल बनता है। तो एलुवियल सॉइल जब बन जाता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक खादर और एक भांगर आ गया। तो भांगर जो होता है वो नदी के पास वाले रेंज में होता है, और वहाँ का जो आप लोग को मिट्टी होगा वो बार बार रिन्यू होता रहेगा भांगर के साइड में, क्योंकि वहाँ पे नदी है तो उसमें फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा, और बाढ़ के चलते वहाँ की मिट्टी फिर से रिन्यू होती रहेगी, जिसके कारण से उसकी फर्टिलिटी बढ़ी रहेगी। और यहाँ पे खादर में इसका एक बार आ गया एलुवियल सॉइल, बस वही रहेगा, और इसी कारण से इसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे घटती जाएगी। और इसमें जो होगा मिट्टी वो धीरे धीरे ढेले जैसा हो जाएगा और बड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसमें कंकर पत्थर आ जाएंगे। जबकि इसके मुकाबले में इसकी जो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर जो होगी, मतलब वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी घट जाएगी समय के साथ में, लेकिन इसकी बनी रहेगी और इसमें ज़्यादा होगी। और आप लोग को मैं ये बता दूँगा कि ये जो है ये भांगर वो नदी किनारे है, इसीलिए सबको बेनिफिट मिल रहा है। और खादर जो है वो नदी किनारे नहीं है, दूर के रीजन में है, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में ही आ रहा है। इसमें बारिश भी होगी, लेकिन फिर भी उधर से जो प्लेन यानी कि जो नदियाँ थी वो अपने साथ एलुवियल सॉइल नहीं ले आ रही है, इसीलिए ये सब दिक्कतों का सामना खादर को करना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर इसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं।